तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑन रेलवे सेफ्टी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेस कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रेन एक्सीडेंट इन इंडिया। फर्दर हाईलाइट द एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेशन, जैसे आपने सुना होगा देब्रॉय कमेटी की रिकमेंडेशन है, सैम पेट्रोडा कमेटी की रिकमेंडेशन है, तो कमेटी की रिकमेंडेशन भी पूछ रहा है। फॉर द प्रोसेस इफेक्टिवनेस मेजर डेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस दीज कॉजेस, यानी कैसे हम ये ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, एंड एनहेंस द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंडिया रेलवे नेटवर्क, यानी हम इस रेलवे नेटवर्क की सेफ्टी और रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रेलवे सेफ्टी पे है, तो आप ये समझिए रेलवे सेफ्टी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी जो रेलवे में अभी प्रॉब्लम है और जो वेरियस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपने देखोगा रेलवे, हमारा इंडियन रेलवे वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स में आता है, 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है ये पूरे वर्ल्ड में। अगर आपको बात बताए इंडियन रेलवे की बात करें, दिस इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, with behind only by USA, रशिया एज वेल एज चाइना। सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में इंडियन रेलवे और 8th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। साथ के साथ हमारे अगर फ्रेट कॉरिडोर का मॉडल देखें, यानी मालगाड़ियों का मॉडल देखें, तो अब हम बात कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग 27% है जो टोटल रेलवे का बजट, वो कह रहे हैं कि 45% से ज़्यादा हम फ्रेट से लेके आएंगे, फ्रेट यानी मालगाड़ी से पैसा लेके आएंगे। हमारे यहाँ फर्दर आपको इंडियन रेलवे की बात करें तो 95% इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 95%। और वी आर फार अहेड ऑफ आर ग्लोबल पीयर्स, जैसे 55% है खाली यूरोपियन यूनियन में, 38% है यूके में और 1% इलेक्ट्रिफिकेशन है खाली यूएस में। फिर भी इंडियन रेलवे आप देखा होगा वन ऑफ द मोस्ट एक्सीडेंटल प्रोन रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड है। तो विवेक देबरॉय कमेटी ने तो इवन ये भी कहा, जो बड़ी फेमस कमेटी बनी थी रेलवे पे, कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दीजिए। देखिए रेलवे को प्राइवेटाइज करना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रेलवे को प्राइवेटाइज जब की बात होगी तो ऑलरेडी जो इशू चल रहा है ट्रेड यूनियन का और इंडियन रेलवे का स्टाफ बिल्कुल नहीं चाहता कि रेलवे प्राइवेटाइज हो, तो उसका डोमिनो इफेक्ट आएगा अदर सेक्टर पे भी। और प्राइवेटाइज इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर रेलवे को फुल्ली प्राइवेटाइज कर दिया गया है तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो अनसर्व्ड और अनसर्व्ड एज वेल एज वो एरिया है जहां ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, यानी रेलवे अगर जहां से पैसा ज्यादा नहीं कमा सकती वहां रेलवे अपनी ऑपरेशनल लाइंस नहीं बैठाएगी। यानी प्राइवेट करने का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्रॉफिट मेकिंग, और प्रॉफिट मेकिंग कभी भी अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरिया नहीं जाएगा। तो आज जब हम बात कर रहे हैं कि रेलवे इवन 4 धाम यात्रा को भी करवाने के लिए रेलवे लाइन बिछा रहा है, हम देख रहे हैं कि रेलवे लाइन वो दूर दराज के इलाकों में भी बिछा रहा है, तो अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वर्क ऑन प्रॉफिट मोटिव। तो विवेक देबरॉय की जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है उससे आप डिनाई कर सकते हैं और इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो पहले तो सॉल्यूशन ये हो रेलवे को कि रेलवे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी जो है वो है इसके 18 जोन्स। ये 18 जोन्स के कारण आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। रेलवे की इतने जोन्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। द एंटायर इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स। जो एक्सपर्ट्स कमेटी का कहना है कि ये 5 जोन्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। अभी इतने सारे जोन्स हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पहले इन्हें 18 जोन्स को किस में कन्वर्ट किया जाए, 5 जोन्स में। फर्दर इन्हें प्राइवेटाइज करने की जगह इन्हें सेल्फ फाइनेंस पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन जैसे एनटीपीसी काम करता है, जैसे भेल काम करता है, वैसे हमें इंडियन रेलवे की जरूरत है। हमें इंडियन रेलवे के लिए कोई मंत्रालय की जरूरत नहीं है आज, तो हमें इसे सेल्फ फाइनेंस पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत है।
तो हम एक रेलवे को एफिशिएंट बना पाएंगे, क्योंकि अभी रेलवे एफिशिएंट नहीं है। वो हमें इस बात से पता चलता है कि इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सीडेंटल प्रोन रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड। तो शुरुआत में ही मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, लेकिन कंक्लूजन से पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अगेन रेलवे सेफ्टी पे पूछा गया है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सिंपल लिख दीजिए कि लास्ट 7 ईयर्स में एक्सीडेंट वैसे तो डिक्लाइन करे, लेकिन रिसेंट पीरियड में अगर देखा जाए 2021-22 को कंपेयर करें आप 22-23 से, तो 35% ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। और देखा जाए तो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, जबकि रेलवे की सेफ्टी एक्सपेंडिचर 2.5 गुना बढ़ा है 10 साल में। तो ये रेटोरिक वे में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फर्दर इंडियन रेलवे के बारे में कुछ बात, जैसे 4th लार्जेस्ट रेलवे है वर्ल्ड का, 95% इलेक्ट्रीफाई हम कर चुके हैं रेलवे को, आप इसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी मेन बॉडी पे, यानी मेन कॉजेस ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट। तो मेन बॉडी में आपको सबसे पहले बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है वो इनएडिक्वेट है। हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर ही नहीं पा रहे, अभी हमारा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडिचर बहुत कम है। जो रोलिंग स्टॉक है, यानी जो टायर कह रहे हैं रेलवे के, आपने देखा होगा रोलिंग्स होते हैं, जो टायर मत कहिए उन्हें, दे आर नोन इन टेक्निकल लैंग्वेज एज रोलिंग स्टॉक। तो डेट रोलिंग स्टॉक की टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की हमें जरूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। फर्दर ओवर यूटिलाइजेशन क्या है कि अगर रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में आज स्टाफ कॉस्ट जो है वो 55% से ज्यादा है। और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कहता है कि स्टाफ कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम ये 20% ले सकते हैं आप, 20-25%, लेकिन रेलवे का स्टाफ कॉस्ट अभी 55% से ज्यादा है। ठीक। फर्दर रेलवे के जो रूट्स हैं ऑलरेडी वो ओवर यूटिलाइज है। एक रूट पे इतनी ट्रेनें चल रही हैं, इतनी ट्रेनिंग चल रही है कि मैक्सिमम गैप 30 मिनट्स का मिल पा रहा है। कहीं कहीं तो ये 30 मिनट्स का गैप भी नहीं है, एक ट्रेन जाती है दूसरी ट्रेन आती है। तो ओवर यूटिलाइज है रेलवे के ट्रैक्स। साथ के साथ ट्रैक मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे नहीं है, फ्लड्स आते हैं, भूस्खलन आती है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, उसमें भी ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं हो पाता और मेजर डिफेक्ट्स होते हैं। और सबसे बड़ा कारण अभी जो रेलवे एक्सीडेंट का देखा गया है वो ट्रैक मेंटेनेंस का है। दूसरा सबसे बड़ा कारण सिग्नलिंग का है। कितनी बार लोको पायलट देखा होगा, ह्यूमन मेड एरर होते हैं, लोकल पायलट सिग्नल जंप कर देता है, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट कॉजेस क्या है? स्टाफ एरर। देखे गए हैं 55% से ज्यादा एक्सीडेंट जो है रेलवे के स्टाफ एरर के कारण है। लोको पायलट ने सिग्नल नहीं देखा, जंप कर दिया। मैन पावर की शॉर्टेज भी बताते हैं, लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज ये तो सिंपल थी, मेंस की आंसर राइटिंग में आपको पॉइंटर्स बनने तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैन पावर शॉर्टेज है। ठीक है, अभी हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हमें करना जरूरी है एज कंपेयर टू मैन पावर शॉर्टेज। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ जोनल्स। 18 से ज्यादा जोन डिवाइड है रेलवे में, जिसे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। अभी आपने सुना हो खतौली में एक्सीडेंट हुआ था, उत्कल रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, वो कम्युनिकेशन फेलियर के कारण हुआ। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, आउटडेटेड कोच है। ठीक है, ऐसे कोच हैं जो हाई स्पीड के लिए स्टैंडर्ड सेट ही नहीं करते। सिग्नलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम है। कितनी जगह आपने देखा होगा भगदड़ मच जाती है, ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, जिसमें डिपार्टमेंटल ओवरसाइट है, क्योंकि रेलवे इज सीन बाय सेवरल डिपार्टमेंट एट सेवरल जोन्स, और जितने सारे जोन्स आपने बना रखे हैं तो डिपार्टमेंटल ओवरसाइट है। कोऑर्डिनेशन का चैलेंज अपने आप में है, आपस में इंटर जोनल कोऑर्डिनेशन कम है, सेफ्टी रेगुलेशन की कमी है, क्योंकि कितनी बार ये कहा गया कि रेलवे में एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की जरूरत है फॉर द सेफ्टी रेगुलेशन, बट वी डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन।
रेलवे की ही पुलिस है, रेलवे का ही सेफ्टी रेगुलेशन है, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, तो देयर इज ए नीड ऑफ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो जल्दी से इसकी सेफ्टी रिकमेंडेशन देखते हैं, और आपको कमिटीज के नाम भी लिखने हैं। दीज रिकमेंडेशन आर गिवन फ्रॉम द कमिटीज। तो सबसे पहले 2012 में काकोडकर कमेटी बनी थी, उन कमिटीज का नाम लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काकोडकर कमिटी रिपोर्ट, विवेक देवरॉय कमिटी रिपोर्ट 2014, विनोद राय कमिटी रिपोर्ट 2015, अकॉर्डिंग टू वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स, और उनके की रिकमेंडेशन लिख देंगे। जैसे कि क्या होगा वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन करना है हमें एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, लिखा है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बनाने की जरूरत है, यानी माल गाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर, सेफ्टी इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है, हमें रेलवे सेफ्टी कमीशन को एम्पावर करने की जरूरत है, हमें रिसर्च पे फंड करने की जरूरत है, और ऐसा है कि एटलीस्ट 2% R&D में रिसर्च और डेवलपमेंट में एलोकेट किया जाए, सेफ्टी इंस्पेक्शंस की जरूरत है, इंस्पेक्शंस की, कि रेलवे लाइन की सेफ्टी इंस्पेक्शंस हो, लेवल क्रॉसिंग्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो ओवरपास बनाने पड़ेंगे या अंडरपास बनाने पड़ेंगे, दिस कैन बी द सॉल्यूशन। हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग से कॉरिडोर डिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे ओवर यूटिलाइज है, इतनी ओवर यूटिलाइज है कि 100 ट्रेनें चलनी हो तो 150 चल रही हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए, तो ये की रिकमेंडेशन आप लिखें, साथ के साथ और भी जैसे मॉडर्नाइजेशन लिख सकते हैं, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन, कि हमें अब प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, PPP मॉडल की जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वैसे तो गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया है रेलवे में, रेलवे इवन ऑपरेशंस में भी थ्रू ऑटोमेटिक रूट, लेकिन हमें PPP की जरूरत है, ये लिखेंगे। फाइनेंशियल इनोवेशंस की जरूरत है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि रेलवे को लॉन्ग टर्म लोन मिले जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के भी नाम लिख देंगे, जैसे कवच की बात हुई थी, तो कवच का काम तेज हो। कवच एक तरह का RFID सिस्टम है जो ट्रेन के कोलिजन को आपस में बचाता है कि ट्रेन आपस में ना भिड़ जाए। ये कवच का काम अभी 1 से 2% ही कंप्लीट हुआ है, हमें इसे जल्दी कंप्लीट करने की जरूरत है। साथ के साथ रेलवे सेफ्टी फंड बनाने की जरूरत है, जिसे रेलवे सेफ्टी फंड या राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष कहते हैं, और कहा गया कि एक रेलवे सेफ्टी फंड बनाया जाए 1 लाख करोड़ तक का, जो नॉन लैप्सेबल फंड हो एक तरह का। हाँ जी, दिस बिल वुड बी द नॉन लैप्सेबल फंड। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की जरूरत है। तो बात करी गई, ये फंड बनाने की जरूरत है हमें विद इन द रेलवे डिपार्टमेंट। जो टिकट में ही लोगों जो टिकट खरीद रहे हैं उससे ही इस जो फंड बनाया जाए, इसमें पैसे आए, लोन लैप्सेबल पैसे फंड आए, और यहां से हम इंप्रूवमेंट करें। कवच को हमें तेज करने की जरूरत है। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने और लिया है, मेरी सहेली, जो वुमेन्स ट्रेवल कर रही हैं ट्रेन में, उनको सिक्योरिटी के बेसिस पे मेरी सहेली इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, इंडियन रेलवे ने लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो आप लिखेंगे अपने आंसर वे फॉरवर्ड में ही, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि बेटर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड फाइनेंशियल इनोवेशन, ठीक है, कैन मेक रेलवे अ प्रॉफिटेबल एज वेल एज एफिशिएंट बिजनेस। और ऐसे करके आप कंप्लीट करेंगे।